गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 29 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है। बहुत पूछा गया है ये प्रश्न एग्जाम में। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, बताइए। देखिए ये स्थित है पंतनगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में है ये सन 2000 के बाद से उत्तराखंड में, उससे पहले था उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। और वर्ष 1972 में 1972 में इसका नाम बदलकर महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थित है। कल्पना चावला का मूल निवास राज्य कौन सा है? ये हरियाणा से थी ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में। एक शोधकर्ता के रूप में उन्होंने 1988 में नासा के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। और अप्रैल 1991 में अमेरिकी नागरिक बनने के पश्चात उन्हें 1994 में नासा में बतौर अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट चुन लिया गया। और वर्ष 2001 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 के चालक दल का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी मिशन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। नंबर 3 पर आ जाइए। योग आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है। योग आयोग यह है छत्तीसगढ़। तो योग आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। किसे वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? इसका उत्तर है बिहान और नव अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। तो 13 नवंबर 2021 को किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा बिहान और नव अग्रवाल को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें दिल्ली में वृक्षारोपण करने और अपशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के लिए चलाई जा रही परियोजना हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर डी है। नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है, 2021 बुकर पुरस्कार की नहीं हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला है किसको? डेविड डियोप को, ऑप्शन नंबर डी। और बुकर पुरस्कार 2021 मिला है डेमन गलगुट को। तो जून 2021 में फ्रांसीसी लेखक हैं ये डेविड डियोप। इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है और वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति हैं। उन्हें यह पुरस्कार मिला है उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नंबर 6 पर आ जाइए। वर्ष 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2020 में भी 3 व्यक्तियों को मिला था। आपको बताना है कि उन 3 व्यक्तियों या वैज्ञानिकों में से कौन निम्नलिखित में से किसी भी देश से संबंध नहीं रखता। यानी इस प्रश्न को पूछे जाने का सार यह है कि 2021 में भौतिक विज्ञान फिजिक्स में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला और आपको उन तीनों के नाम याद रखने हैं और उन तीनों के नाम के साथ साथ वो किस देश के हैं इसको भी याद रखना है। तो वो 3 वैज्ञानिक एक इटली के हैं, एक जर्मनी के हैं, एक जापान के हैं, अमेरिका का उनमें कोई भी नहीं है। तो वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये 3 वैज्ञानिक हैं स्क्यूरो मनावे, ये जापान के हैं, और क्लाउस हेसलमैन ये जर्मनी के हैं, और जॉर्जियो पारिसी ये इटली के हैं। ठीक है, तो एक जापान, एक जर्मनी, एक इटली। नंबर 7 पर आ जाइए। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है?
साहित्य का नोबेल 2021, मैन बुकर पुरस्कार 2021, विश्व पर्यावरण पुरस्कार 2021 या फिर चिकित्सा का नोबेल 2021। अब्दुल रजाक गुरना को मिला है साहित्य का नोबेल 2021, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो वर्ष 2021 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार हैं ये अब्दुल रजाक गुरना को प्रदान किया गया। उन्हें उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की समस्या को बिना समझौते किए करुणा के साथ दर्शाने हेतु इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यानी वर्ष 2021 के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का विषय या थीम है मानव केंद्रित रिकवरी के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो हर साल 2 दिसंबर को विश्व भर में राष्ट्रीय समुदायों के बीच कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा करने तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम या विषय है मानव केंद्रित रिकवरी के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर डी है। 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस। तो भारत में हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1947 में ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा को चिन्हित करने हेतु आयोजित किया जाता है। 10वां प्रश्न है, चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। गांधी जी ने तो चंपारण का किया था, खेड़ा का किया था, ठीक है। बाबा राम सिंह भी नहीं है, इसका उत्तर है राजा जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर डी। तो राजा जगन्नाथ के चुआर विद्रोह, राजा जगन्नाथ जो है वो चुआर विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह का प्राथमिक कारण राजस्व की अधिक मांग और बंगाल का अकाल था। बात करेंगे गांधी जी की, तो चंपारण खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। बिहार से संबंधित हो गए दोनों ही। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 और यह है बुकर पुरस्कार 2021, वो मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डियोप को, और ये मिला है डेमन गलगुट को द प्रोमिस उपन्यास के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास डेमन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रोमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर प्राइज इनको मिला है। तो सी सही है, याद रखिएगा। डेमन गलगुट बुकर प्राइज और डेविड डियोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एक को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक और दूसरे को द प्रोमिस। 12वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड मैकमिलन का संबंध किस देश से है। डेविड मैकमिलन है, ये यूएसए के हैं। देखिए फिजिक्स का नोबेल प्राप्त करने वाला 2021 में कोई भी वैज्ञानिक यूएसए का नहीं है, याद रखिएगा। ये केमिस्ट्री की बात हो रही है, यूएसए सही है इसका। तो वर्ष 2021 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और इस वर्ष यह पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। एक वैज्ञानिक हैं यूएसए के और दूसरे हैं जर्मनी के। यूएसए के हैं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकता है कि डेविड मैकमिलन। और बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं, केमिस्ट्री का नोबेल 2021, और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन यूएसए के हैं, केमिस्ट्री का नोबेल 2021। इन्हें यह पुरस्कार मिला है एसीमेट्रिक आर्गेनो कैटालिसिस के विकास हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से बारबाडोस के या की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। बारबाडोस की वर्तमान राष्ट्रपति हैं ब्रुनेला मैसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बारबाडोस जो है वो दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन और डेम सेंड्रा पुरनेला मैसन बारबाडोस की वर्तमान राष्ट्रपति हैं।
और मियां अमोर मोटली बारबाडोस की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नंबर 14 है, कुरुक्षेत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित विचारात्मक काव्य है। नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में सरकार ने पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु एक समर्पित मिशन आहार क्रांति की शुरुआत की है। आपको बताना है कि इस मिशन का आदर्श वाक्य क्या है। इस मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। तो हाल ही में सरकार ने पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु एक समर्पित मिशन आहार क्रांति की शुरुआत की है और मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। नंबर 16 पर आ जाइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। और अभी हाल ही में आपको याद हो, अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा की। ठीक है, मतलब नाम बदल दिया है उसका। नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तराखंड के किस जिले में प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानक मत्ता स्थित है? उत्तराखंड में 13 जिले हैं और इन 13 जिलों में से एक जिला है उधम सिंह नगर। इस उधम सिंह नगर जिले में जो है गुरुद्वारा नानक मत्ता स्थित है। तो नानक मत्ता गुरुद्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उधम सिंह नगर जिले का गठन हुआ था 1995 में। नंबर 18 पर आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसकी पुस्तक है ये? इस पुस्तक का विमोचन किया भूपेश बघेल ने और ये लिखी है रशीद किदवई ने। तो 20 का आंसर होगा फिर। तो हाल ही में यानी 20 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा का विमोचन किया और इस पुस्तक के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई। नंबर 19 पर आ जाइए। प्रसिद्ध समाचार पत्र मूक नायक किसकी कृति है? गांधी जी की नहीं है, ज्योतिबा फूले नहीं है, एनी बेसेंट नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत में हुआ था। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश का मऊ है। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियों के नाम याद रखिएगा, जैसे कि समाचार पत्र मूक नायक हो गया 1920 में, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया 1936 में, द अनटचेबल्स हो गया 1948 में, और बुद्धा फॉर कार्ल मार्क्स हो गया 1956 की, और बुद्धा एंड हिज धम्म 1956 ये भी। 20वां प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है ये? तो प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में। तो प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ए है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।